गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में कल अपनी प्रायिकता वाली प्रश्नावली चल रही थी। प्रायिकता वाली प्रश्नावली में यानी कि प्रश्नावली 18.1 में एक ही प्रश्नावली है एक्चुअली है 18.1 क्या कहेंगे 18 ही कहेंगे। किताब में नंबर 18.1 डला हुआ है लेकिन एक ही प्रश्नावली है। प्रश्न संख्या 7। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक बार यानी कि एक साथ उछाला जाता है। कुल कितने परिणाम होंगे बताइए। एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे। सिक्के के परिणाम दो, दो की घात, दो सिक्के हैं तो दो की घात दो, यानी कि कुल परिणाम 4। कुल परिणाम होंगे 4 और 3 सिक्के होंगे तो कितने परिणाम होंगे 2 की घात 3 यानी कि 8। दो सिक्कों का एक साथ उछालने पर कुल परिणाम हुए 4। अब ये कह रहा है अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता। एक पट्ट यानी कि टेल आने के सबसे पहले तो परिणाम देखें आप। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसके परिणाम। यह सवाल कराने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, वो ध्यान से सुनिए। अधिक से अधिक और कम से कम का क्या मतलब है। आपने मान लीजिए कल शाम को अपनी मदर से कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिक से अधिक 2 रोटी खाऊंगा। इसका मतलब क्या है बोलिए। इसका मतलब यह है कि आप 2 से अधिक नहीं लेंगे, आपकी मैक्सिमम 2 चपातियां बनेंगी, राइट। फिर आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और हो सकता है नहीं भी खाएं। अधिक से अधिक का मतलब यह है। अधिक से अधिक के परिणाम में 0 भी आएगा, अर्थात ऐसे परिणाम जिनमें टेल नहीं है। 1 टेल वाला भी आएगा और 2 टेल वाले भी आएंगे। कम से कम का मतलब क्या है कि यानी कि मैं इतनी तो लूंगा ही लूंगा। आपने कहा कम से कम आज मैं एक प्रश्नावली अवश्य हल करूंगा, इसका मतलब एक तो करेंगे ही करेंगे, यह आपका संकल्प है। हो सकता है उससे ज्यादा भी कर दे। मैं कम से कम 2 चपाती अवश्य खाऊंगा। कम से कम का मतलब 2 तो लूंगा ही, उससे ज्यादा भी ले सकता हूं। तो ध्यान दें, कम से कम का मतलब यह है कम से कम 2, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक, और ज्यादा से ज्यादा 2, अधिक से अधिक 2, इसका मतलब यह है कि 2 या 2 से कम, वो भी 0 तक। तो अधिक से अधिक एक पट्ट आने के परिणाम देखो। 2 सिक्कों को उछालने पर कौन कौन से परिणाम होते हैं। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब बताइए इनमें अधिक से अधिक एक पट्ट यानी कि टेल ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आप कहेंगे ये क्यों सर, क्योंकि इसमें 0 टेल है। 1 से कम आ सकता है, 1 से अधिक नहीं। ये परिणाम हो गए हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड हेड। ये 3 परिणाम होंगे, ठीक है। तो पी ए बराबर ए के अनुकूल घटनाएं, ए के अनुकूल घटनाएं बटे निश्शेष घटनाएं। निश्शेष भी लिख सकते हैं, कुल भी लिख सकते हैं। निश्शेष या कुल घटनाएं। ए के अनुकूल कितने परिणाम है 3 और कुल है 4। यही आपका उत्तर।
पुरानी किताबों में ये उत्तर गलत दिया हुआ है, ध्यान देना। 3/4 सही उत्तर है। एक पासे को 9वां और 10वां सवाल मैंने आपको HW में दिया था। 9th एंड 10th क्वेश्चन मैंने आपको HW का था, ये आपको खुद को करना है। एक पासे, वैसे 9वां सवाल का हिंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, 9वीं और 10वीं के दोनों का। सवाल नंबर 11, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया। ओके, लाल रंग के गुलाम की प्रायिकता बताइए। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। लाल रंग के गुलाम कितने हैं बताइए? 2। लाल रंग का गुलाम 2। PA का सूत्र मैंने ये लिख दिया है, सभी सवालों में ये चलेगा, जो जहां आवश्यकता होगी। तो PA बराबर हो जाएगा 2/52 अर्थात 1/26। ठीक, यही उत्तर है। ओके, लाल रंग के गुलाम कौन कौन से होते हैं? पान का और ईंट का। ठीक, दूसरा, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता, 11वें सवाल का दूसरा। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? पत्ते 26 और कुल पत्ते 52। तो परिणाम क्या हो जाएगा? PA बराबर 26/52 बराबर 1/2 उत्तर। तीसरा, पान का इक्का, पान के कितने इक्के होते हैं पूरी ताश की गड्डी में? पान का इक्का एक ही होता है। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो PA बराबर 1/52। ईंट की बेगम ठीक इसी प्रकार हो जाएगा। ईंट की बेगम 1, कुल 52 और PA बराबर 1/52। हुक्म का पत्ता बताइए, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? हुक्म के पत्ता जो आप ताश लेंगे तो उसमें 13 पत्ते होते हैं। 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म और 13 छीड़ी के। कुल पत्ते होंगे 52। PA 13/52 अर्थात 1/4। इस तरह से प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई। कल जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनको भी एक बार आपको बता देता हूं। एक पासे को 2 बार उछाला, पासे को 2 बार उछाला, बताइए कितने परिणाम होंगे? एक बार उछालने पर 6। अब चूंकि 2 पासे हैं तो 6 की घात 2 अर्थात 36 परिणाम। एक पासे को 2 बार उछाला, अर्थात 2 पासे एक साथ उछाले तो कुल परिणाम क्या हुए? कुल परिणाम होंगे, एक पासे गए 6 और 2 पासे को जाएंगे 6 की घात 2 यानी कि 36 परिणाम। इनमें से बताया था ना आपको, 1 1 1 2
1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ही 2 1, ऐसे ही 2 2, 2 3, 36 परिणाम हो। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि दोनों पासे के अंकों का योग 9 हो। पासे पर अंकों का योग, पासे के अंकों का योग 9 के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? 3 6, 6 3 3 6, 5 4 4 5। ये परिणाम ऐसे हैं जिनका योग 9 है। पी ए सूत्र लगाएंगे पहले और उसके बाद 4/36 करके उत्तर लिखेंगे 1/9। ठीक है, ये हुआ अपना 8वां सवाल। एक पासे को 2 बार उछाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 9 और अंकों का योग 13। इसी प्रकार ये तो पहला है, अंकों का योग 13, अंकों का योग 13 के अनुकूल परिणाम। भाई पासे में मैक्सिमम अंक क्या होता है? 6। 2 पासे हैं तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6 और 6 12। इसका मतलब 12 से अधिक नहीं आ सकते, इसलिए कोई परिणाम नहीं मिलेगा, 0। और कुल कितने परिणाम मिलेंगे आपको? कुल परिणामों की संख्या है 36, इसलिए पी ए बराबर 0/36 अर्थात 0। नवा सवाल, ये 8वां था एक्चुअली। नवा सवाल, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। लाल गेंद है 5 और सफेद है 3। कुल कितनी गेंद हो गई? कुल गेंद हो गई 8। आपने थैले में से यादरक्षा एक गेंद निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो? तो पी सफेद, पहले सूत्र लिखेंगे आप पीए का सूत्र लिख देंगे। इसके बाद सफेद की प्रायिकता, सफेद कितने परिणाम है? 3 और कुल 8 योग। सफेद नहीं, ये पी ए है एक तरह से, तो पी सफेद नहीं वाले परिणाम क्या होते हैं? 1 में से इसको घटा दो, यानी कि 8 - 3/8 बराबर 5/8। किसी कारण 12 खराब पेन, ये नवा सवाल था, अब 10वां। खराब पेन है 12 और बढ़िया पेन है 132। कुल पेन मिल गए, ये हो गया 144। इनको देख करके ये नहीं बताया जा सकता कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा। यादृच्छा एक पेन निकाला जाता है तो इसके अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। पी ए का सूत्र लगाने के बाद
आप लिखेंगे अच्छा पी अच्छा की प्रायिकता हो गई अच्छे के परिणाम 132 और कुल परिणाम 144, 12 11 132, 12 12 144, यही उत्तर। इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। प्रायिकता के और सवाल है, उदाहरण करेंगे, समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लेंगे। अन्य सवाल और बहुत से उदाहरणों के साथ और पिछले पेपर्स के साथ जैसे ही अब क्लास चालू होने वाली है उसमें मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।